नदीम क्या बोली जा रहे हैं आप? नहीं बोली मैं तो नहीं जा रहा, बोली तो आप जा रहे हैं। और मुझे ये भी पता है कि आपके सवाल लिख के कौन दे रहा, आपको किसने लिख के दिए हैं मुझे पता है। आप जिसके ऊपर इशारों पे चल रहे हैं ना, मैं जानता हूँ, पूरा जानता हूँ। किसके इशारों पे चल रहा हूँ मैं? डॉक्टर अफान ने आपको लिख के दिए है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, उसका खेड़ा आप छोड़ दें, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर अफान जो है वो ऐसा बंदा है जिसके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो सकता। एक सेकंड, ये आपको कैसे लगता है कि डॉक्टर अफान की इतनी जुर्रत के वो मेरे सवाल लिखें, और आप ये डॉक्टर अफान के साथ इतने सीधे क्यों हुए हैं? यार देखो, मैं सीधी बात इसलिए सीधा हुआ हूँ, आपको इसकी बैक स्टोरी नहीं पता। लेकिन अभी जो बीच में एक आपने देखा होगा कि वेनेजुएला का जो सदर जो है प्रेसिडेंट, उसको किडनैप किया है, अफवाह की है अमेरिका ने। उसके पीछे जो उसकी मुखबरी की थी वो किसने की थी? किसने? आपका डॉक्टर अफान था, उसने उसकी मुखबरी की है। उसने जैसे ही मादोरो जो था सदर जो वेनेजुएला का, वो ब्रीक पेन वाला चार्जर लेने गया था, इसने पीछे से कहा जी वो ब्रीक पेन वाला चार्जर लेना है, फाड़ लो नू। तो इस तरह की उसने मुखबरी की, वहाँ से वो हुआ। और मैं खुद गया हूँ उसके पास, मैं जेल खाना देने गया हूँ उसको। किसको? मादोरो को। तो मैंने जब उसको जेल में बताया ना कि आपके अगवा के पीछे डॉक्टर अफान है, तो फिर उसने यूँ क्या बड़ा हमारे को तो पता ही नहीं था। नदीम आपका दिमाग ठीक है? आप ये किस किस्म के इल्जाम लगा रहे हैं डॉक्टर अफान के ऊपर, और वेनेजुएला का सदर ये उर्दू में बात क्यों करेगा? यार आप ना बहुत सादे हो यार, आपको कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि आपके ताल्लुकात इतने नहीं ना, आपने दुनिया देखी भी नहीं। और रंग रंग का बंदा होता है यार, कौन आपके पीठ पे छुरा घोंप के भाग जाता है आपको पता नहीं चलता। और जबान की जहाँ तक बात है तो वो सीख रहा है, जबान सीख रहा है वो। कैसे सीख रहा है? यार वो वेनेजुएला बड़ा वेला टाइम उसके पास होगा, सीख लेगा। डॉक्टर अफान के साथ। अच्छा एक मिनट, एक कॉल आ रही है, मैं एक कॉल ले लूँ उसके बाद बात करता हूँ। हाँ हेलो। हाँ नहीं उसको मैं तो यहाँ पे आया हूँ, हाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ। हाँ एक बंदे के पास इंटरव्यू के लिए आया हूँ। हाँ नहीं वही है, उसके अंदर वही है, वो कसूरवार है। हाँ वो ठीक बंदा नहीं, उसके साथ बात ना रखो। हाँ मुझे आसिफ ने भी बताया था। हाँ आसिफ ने बोला काशिफ को बता दो। काशिफ ने बोला कि उसको शकील को बताओ। हाँ ठीक है, साहब को बता दो। ओके। नदीम ये आपने कप के ऊपर कॉल क्यों सुनी? नहीं कप नहीं है भाई, ये देखो ना, यही तो बात है कि मैं चूंकि यूके होता हूँ, वहाँ पे गैजेट्स नए नए आ रहे होते हैं, मैं गैजेट्स का बहुत शौकीन हूँ। तो ये आईफोन का 18 प्रो मैक्स है। इसके अंदर आप चाय भी पी सकते हैं, इसके अंदर आपके पास ऑप्शन चाय का है, और भी बड़े फंक्शन है। और ये खींच के छटवा आप मार भी सकते हैं। आईफोन तो टेक्नोलॉजी 18 का बहुत। हाँ ये केस है या फोन खुद है? नहीं केस ये नहीं है, केस तो नहीं है, आईफोन है। केस में आपको बताऊं, ये देखें, ये है केस, ये आईफोन का। ये केस है? केस है। ये तो हैंगर है। नहीं हैंगर नहीं है, हैंगर की तरह शक्ल इसकी दी हुई है, लेकिन है ये केस, प्रॉपर केस है। और ये है 70 प्रो मैक्स का, ये 17 प्रो मैक्स का। इसका क्या फायदा है? यार बड़े बोले हो आप। इसका ये फायदा है कि ये इसके ऊपर आप अपने कपड़े भी टांग सकते हैं। ये इस केस के ऊपर आप अपने कपड़े भी टांग सकते हैं। टांग ये कितने का लिया आपने? ये मैंने लिया था कोई मेरे ख्याल से 1.5 लाख पाउंड का। और इसका ये है कि ये रेस्क्यू भी करता है, आईफोन को रेस्क्यू भी करता है। मतलब रेस्क्यू कैसे करता है? ये जैसे अब ये आईफोन है, ठीक है, ये अब गिर गया, ये गिर गया, ये इसको आया, ये अभी ये देखें आईफोन ने इसका, ये देखें अभी रेस्क्यू नहीं कर रहा अभी, क्योंकि इसके अंदर काम होना बाकी है। जब वो निकालेंगे ना इसका हल, तो ये रेस्क्यू भी करना। आप अपने आईफोन को खड़ा कर लें तो ये उसको रेस्क्यू भी कर लेगा। ओ हाँ यार, ये तो हमारा सोचा ही नहीं, ये तो आपने मुझे बता दिया। ये देखो ये रेस्क्यू कर रहा, ये रेस्क्यू कर लिया इसको, ये अपनी जगह वापस आ गया। ये नदीम आपका बड़ा वायरल क्लिप जाएगा कि आपने नया आईफोन लिया है जिसकी शक्ल मग की तरह की है, और उसका केस जो है वो हैंगर जैसा है, और वो दोनों आपस में काम कैसे करते हैं। नहीं मेरे पास तो और भी गैजेट्स तो बहुत है मेरे पास। जैसे यूके में मैं होता हूँ तो वहाँ पे मेरे पास एक आईफोन है, तो उसका एक यहाँ से सुनने वाला होता है, इधर से बोलने वाला होता है। यूं घूम के आया हुआ यहाँ पे, यूं और ऐसे, मतलब वो ऐसे सर के गिर्द पहनते हैं? हाँ वो बांध देते हैं सर के पूरे, वो लपेटा जाता। नदीम कमिंग बैक टू द टॉपिक, मुझे ये बताइए कि ये डॉक्टर अफान के साथ जो लड़ाई है, ये यार पहली बात तो ये, उसका नाम ना मेरे सामने ना लें। वो शख्स ऐसा है कि मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। मेरे सामने वो जिस दिन आएगा ना, तो मैंने छोड़ना नहीं है। गुस्सा क्यों है? गुस्सा ये है यार कि देखो वेनेजुएला वाला वाकया हुआ, इसके पीछे जो डॉक्टर अफान निकला, रीज़न क्या निकला
कि यार एक मुल्क में अगर इतना सारा तेल है तो तुझे क्या तकलीफ है, तू आगे मुखबरियाँ कर रहा है, अमेरिका को बता रहा, वहाँ पे तू अच्छा बना अपने नंबर बना रहा, मतलब सिर्फ तेल से प्रॉब्लम है उसको, डॉक्टर अफान को। नदीम, मुझे अभी तक ना दिमाग के अंदर वो बन नहीं रहा, ये क्वेश्चन नहीं बन रही कि डॉक्टर अफान का वेनेजुएला के साथ क्या ताल्लुक। यार देखो इस वजह से है कि जैसे इसने जो है वो मुखबरी की, बताया, उसको फंसाया, और बाद में उसको फिर ये ऑफर भी किया कि यार मैं डील करवा देता हूँ। भाभी को इसने जो है वो फ़ोन किया और उसको कहा कि मैं डील करवा देता हूँ, सदर की जो बेगम थी, सदर की जो बेगम है। फिर मुझे जब ये बात पता चली, अब इसी तरह जो जैसे अपना इसने इसके केस में किया, डकी के केस में किया, तो और दूसरे जो टिकटॉकर हैं या दूसरे जो फैमिली ब्लॉगर हैं उनको भी इसने इस तरह झांसे में लाने की, चीट करने की कोशिश की है। अब मैं तो था तेज़, मैं तो समझ जाता था क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा हैंड हो चुका था और मुझे आइडिया था। इसने क्या किया कि इसने वेनेजुएला की वो कर दिया, उसको सुना के तो कहता है डील मैं करा देता हूँ, और ये बड़ी आसामी है। तो मैंने क्या किया, मैंने अब चूँकि मैं रेस्क्यूअर हूँ, मैं सबको रेस्क्यू करने पहुँच जाता हूँ, मैं नहीं देखता कौन है कहाँ कौन नहीं है। तो मैंने जो है वो वकील से बात कर ली, मियाँ अशफाक से। मियाँ अशफाक से क्या बात की आपने? मियाँ अशफाक से ये बात की है कि यार ये एक बेगुनाह है और इसके साथ ज़्यादती हुई है, इसका केस लड़ना, और पैसों की टेंशन नहीं लेनी और सपोर्ट की टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको सपोर्ट दूंगा। ये कहाँ केस लगेगा? ये लगेगा लाहौर हाई कोर्ट में, वहाँ पे केस लगेगा। और मियाँ अशफाक और हम सारे जो है वो बिल्कुल कोशिश करेंगे। किसके खिलाफ है ये केस एग्जैक्टली? नहीं, लड़ना किसके खिलाफ है? जिसने अगवा किया उसको, बेचारे को हफ्ते भेजा में रखा हुआ है, हम बाज़त वरी करवा के लाहौर ला के उसको जश्न मनाएंगे। ट्रंप के खिलाफ हमने लड़ना। ट्रंप के खिलाफ केस लड़ेंगे आप? हाँ, ट्रंप के खिलाफ लड़ेंगे क्योंकि ट्रंप जो है वो अमेरिका का सरफराज है, चौधरी सरफराज अमेरिका का सरफराज। तो ये चीज़ तो हम जाने देंगे क्योंकि हम इन चीज़ों से गुजर चुके हैं ना, हमें पता कैसे करना। नदीम, आर यू इन योर सेंसेस? मतलब आप ट्रंप के खिलाफ केस की बात कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि मियाँ अशफाक साहब ये केस लड़ेंगे। आप सेंसेस में हैं? ये बाल उड़े उड़े, ये मुझे अपना बिल्कुल समझ आना शुरू हो गई है। नहीं, आप देखें, हमेशा हर बंदा यही बात करता है क्योंकि बात ऐसी है ना कि आप लोग कर नहीं सकते, कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, आप क्यों नहीं कर सकते। लेकिन मसला अब ये आ गया कि केस हो नहीं सकता, हम लड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मियाँ अशफाक से जब मैंने बात की थी, आधे घंटे मेरी और उसकी सेटिंग रही है, उसी दौरान उनको जो है वो नोटिफिकेशन आया कि उनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो गया वकालत का। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। मैं आपसे यही बात करना चाहूँगा कि आपके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि आप बहुत बड़े पनौती हैं। आप जिसके साथ जाके खड़े होते हैं वो बंदा तबाह हो जाता है। डकी भाई के साथ खड़े हुए, डकी भाई पकड़ा गया। यहाँ कॉलर को आप जितना मर्जी खोल लीजिए, बात मैं नहीं बदलूंगा अपनी। आप रजब भट्ट के साथ खड़े हुए, रजब भट्ट के ऊपर सख्ती आ गई। आप अभी कह रहे हैं कि आप वेनेजुएला के सदर के साथ थे, वो पकड़ा गया। मियाँ अशफाक साहब को आपने वकील किया, मियाँ अशफाक साहब जो है वो खुडे लाइन लग गए। देखिए, पनौती की जो आप बात कर रहे हैं, तो पनौती हम चारों में से कोई तो है, कोई एक तो है जो पनौती। और मैंने जो सही मायनों में लगाया ना, जो मैंने जितना वक्त मैं गुजारा, मैंने सोचा जो मैं रिजल्ट उसका निकाला, वो ये है कि यार घूम फिर के मैं ही पनौती हूँ।